अगर तुम्हें कभी अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में फुटबॉल खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि जितने भी लोग हैं वो हमेशा वहीं मिलेंगे जहां बॉल मिलेगी। कोई स्पेस नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता, बस भागते रहते हैं और टांगे चलती हैं। तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि पेप ग्वार्डियोला ने वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स बिल्ड कर ली इन्हीं गली मोहल्ले के कुछ रूल्स को मॉडिफाई करके। बस उसने वहां की केओस को ब्यूटीफुल फुटबॉल में बदल दिया। पेप का मेन गोल है गेम को कंट्रोल करना, बॉल का पोजीशन रख के, बट बॉल रख के सिर्फ गोल की तरफ मूव कर देना नहीं, उसको यूज करना अपोनेंट को आउटस्मार्ट करने के लिए और स्कोरिंग चांसेस बनाने के लिए। तो आज हम पेप के प्ले स्टाइल को 5 बॉयल डाउन सीक्रेट स्टेप्स में पूरा एनालाइज करेंगे और लास्ट स्टेप तक तुम्हें उसके जीनियस का कोर पता चल जाएगा और तुम देखोगे कि इवन हाईएस्ट लेवल फुटबॉल पे भी गली मोहल्ले के कुछ रूल्स को बेंड करके समझा जा सकता है। तो सीक्रेट नंबर 1 है पोजिशनल प्ले। गली फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सब बस बॉल के पीछे भागते हैं। तुम्हारी टीम का बेस्ट डिफेंडर हो या बेस्ट स्ट्राइकर या इवन गोलकीपर, सब बॉल के आसपास झुंड बनाए हुए मिलते हैं। ऐसे में अगर बॉल उस झुंड से निकल जाए तो कुछ मोमेंट्स के लिए उस फील्ड के पार्ट पे बस बॉल होती है और सारे प्लेयर्स उसे चेज करने फिर से दौड़ने लगते हैं। This herding of players drove Pep to not let this problem occur in professional football, and hence he came up with the philosophy of positional play or juego de posición. सुनने में फैंसी लगता है बट आइडिया एकदम सिंपल है। हर प्लेयर अपनी अपनी असाइंड जगह पे रहेगा। पेप फील्ड को इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करके अपने प्लेयर्स को बताता है कि उन्हें फील्ड के किस जोन को ऑक्यूपाई करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब उस जोन पे बस फ्रीज हो जाते हैं। इसका मीनिंग बस एक स्ट्रक्चर देना है ताकि सब 11 प्लेयर पूरी फील्ड को एफिशिएंटली कवर कर पाए। इससे ऑपोजिशन को स्ट्रेच करके गैप्स ओपन करना और एफिशिएंट हो जाता है एंड दे आर फोर्स्ड टू कवर मोर ग्राउंड। एंड हियर कम्स द रियली क्लेवर पार्ट। ये पोजीशंस होल्ड करके प्लेयर्स ऑटोमेटिकली पासिंग ट्रायंगल्स और डायमंड्स क्रिएट कर लेते हैं ऑल ओवर द फील्ड। किसी भी ऑन द बॉल प्लेयर के पास हमेशा कम से कम 2 प्लेयर सपोर्ट में होते हैं इस वजह से। और सडनली हर दोस्त को अपनी जगह पे रहने को कह के एक सिंपल शिफ्ट से तुम भी अपने गली के केओस को स्ट्रक्चर में बदल सकते हो। सीक्रेट नंबर 2 है द 6 सेकंड रूल। तो मान लो कि तुम्हारी टीम अब अपनी अपनी पोजीशन में रह के पासिंग ट्रायंगल्स में बॉल रख के एक स्ट्रक्चर से खेल रही है, बट क्या होगा अगर कोई बॉल लूज कर दे तो? वेल, उसको गालियां पड़ेंगी और उसने बॉल लूज करी है बट वो धीरे धीरे ट्रैक बैक करेगा या फिर आएगा ही नहीं। ग्वार्डियोला की फिलॉसफी में तुम्हारी टीम के पास 6 सेकंड है, भागो, प्रेस करो और बॉल तुरंत विन करो। ये 2 रीजंस की वजह से काम करता है। जिस अपोनेंट ने बॉल विन की वो अक्सर वल्नरेबल होता है, और क्योंकि पेप की टीम ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होती है अटैक के टाइम, बॉल लूज करते ही वो नेचुरली एज ए टीम एक दूसरे के क्लोज बाय होते हैं ताकि प्रेस एफिशिएंटली कर सके। तो इन 6 सेकंड्स के बाद अगर बॉल विन बैक हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती है तो टीम वापस अपने डिफेंसिव शेप में ऑर्गेनाइज हो जाती है। सीक्रेट नंबर 3 है बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। अब सोचो तुम्हारे कीपर के पास जब भी बॉल आती है वो बस उसे बूट ऑफ कर देता है और अपोनेंट कैसे ना कैसे करके बॉल ले लेता है। पेप इस चीज को पोजीशन का वेस्ट कहता है। तो पोजीशन रखने के लिए पेप कीपर को फर्स्ट अटैकर की तरह यूज रखता है। उसके साथ सेंटर बैक्स उसके लेफ्ट और राइट पे स्प्लिट हो जाते हैं और मिडफील्डर्स ड्रॉप करते हैं, जिससे शॉर्ट और सेफ पासिंग ऑप्शंस खुल जाते हैं। दूर से देखने पे लगता है कि दे आर जस्ट पासिंग फॉर पासिंग सेक, बट ये एक्चुअली एक ट्रैप होता है। अगर अपोनेंट प्रेस नहीं करता तो पेप की टीम इजीली बिल्डअप कर सकती है, और अगर अपोनेंट फॉरवर्ड्स प्रेस करते हैं तो उनके डिफेंस के बिहाइंड स्पेसेस खुल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ पूरी अपोजिशन टीम को पुशअप करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बस एक क्वालिटी पास से वल्नरेबल हो जाते हैं जो कि पूरे डिफेंस को अनलॉक करने का कैपेबिलिटी रखता है। सीक्रेट नंबर 4 द एक्स्ट्रा प्लेयर ट्रिक। मानो तुम 5v5 खेल रहे हो और एक और दोस्त आ जाता है लेट और वो सामने वाली टीम में चला जाता है। ऑल ऑफ अ सडन गेम तुम्हारे लिए हार्डर हो जाता है। मैन एडवांटेज की वजह से सामने वाली टीम को डिफेंड करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, और अगर तुम उनको अटैक करो तो स्पेस ही नहीं मिलती। दिस फील्स लाइक यू आर बीइंग चीटेड, इजंट इट? वेल, ये एक्स्ट्रा प्लेयर पेप अपनी टीम के लिए अलग अलग जोन्स में क्रिएट करता है टू गिव देम दिस एग्जैक्ट एडवांटेज। इसको बोलते हैं ओवरलोड्स। ओवरलोड से बचने के भी तरीके नहीं है। मान लो पेप की टीम ने लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड पे ओवरलोड क्रिएट किया, तो अपोनेंट टीम को या तो उन्हें इस एडवांटेज के साथ लेफ्ट से बिल्डअप करने देना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा प्लेयर्स अपनी तरफ से भेज के उनको रोकना पड़ेगा। बट इसकी वजह से फील्ड के दूसरे साइड पे जहां पे पेप ने अटैकर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं उनके लिए बहुत स्पेस ओपन अप हो जाता है। पेप ये ओवरलोड्स बिल्डअप के हर फेज में क्रिएट करने की कोशिश करता है। सीक्रेट नंबर 5 भी इसी से लिंक्ड है, व्हिच इज कॉल्ड द डिसअपीयरिंग स्ट्राइकर। सो लास्टली, मान लो बिल्डअप करते हुए पेप की टीम को अचानक से अच्छे से डिफेंसिव एरिया में प्रेस किया जा रहा है। ऑपोजिशन ने उसके ओवरलोड को इग्नोर करके हर प्लेयर को मार्क कर रखा है अपनी तरफ से, वो प्लेयर्स भेज के, और सारे ऑप्शंस मार्क्ड आउट है। अब डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स जब मार्क हो जाते हैं तो पूरी ऑपोजिशन टीम पेप की टीम के हाफ में कमिटेड होती है, तो ओवरलोड वापस लाने के लिए स्ट्राइकर्स या विंगर्स भी मिडफील्ड में ड्रॉप करते हैं। इसका एक फेमस एग्जांपल है द लेजेंडरी फॉल्स 9 रोल जो कि मेसी को पेप ने खिलाया था। अब ये ओवरलोड शट डाउन करने के लिए या तो डिफेंसिव टीम को मिडफील्ड में आना पड़ेगा अपने सेंटर बैक्स के साथ, या फिर उन्हें उस स्ट्राइकर को फ्री छोड़ना पड़ेगा। और अगर डिफेंडर मिडफील्ड में जंप करता है तो उसके पीछे और कीपर के बीच में जो स्पेस क्रिएट होती है वो बस एक पास से एक्सप्लॉइट हो सकती है। सो गाइज, देयर यू हैव इट।
हालांकि पेप की करंट टैक्टिक्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई हैं और इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये प्रिंसिपल्स पेप की कोर आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हैं। तो तुम देख पा रहे होगे कि पेप का मास्टर प्लान कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। इसने बस एक सिंपल लॉजिकल आइडिया उठा के उन्हें एग्जीक्यूट करवाया बहुत ही डिसिप्लिन से, और गली फुटबॉल के सिनेरियो में स्पेस को एफिशिएंटली यूज करने का आइडिया लगा के टीम्स को ग्रेट बनाया। सो अगर तुम्हें ये सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें ऐसे ही और फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो इन दोनों में से कोई और देख लो, और अगर ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।